एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता है वो इतने एक महीने के अंदर अर्न करता है। सो गाइस, अगर इसके अंदर अब आप ध्यान से देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर क्या है, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जो रेड कैंडल आई उसने इसका लो तोड़ा। और इसको अगर हम लाइन चार्ट पे करके देखेंगे तो यहाँ पर पहले हम इस लेवल को मार्क कर लेते, फिर मैं बताऊंगा मेरे इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ये मेरे को ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है, यहाँ पर लग क्या रहा है, आई थिंक ये ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद में ये एक फेयर वैल्यू गैप, मार्केट इनके ऑर्डर्स लेने वापस आई है, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट एक अपोजिट साइड में दोबारा से यहाँ से रिवर्सल ऐसे ले। तो यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेड ही देखो, अगर देखा जाए तो वैसे बनती है, और इस जोन के ऊपर का हमारा एसएल होगा। एसएल हम सिस्टम पे प्लेस नहीं करेंगे, मैनुअली इसको एग्जिट कर देंगे। अगर इस जोन के ऊपर मार्केट की कैंडल क्लोज करी इस जोन के ऊपर, वीक बनाई ऐसी वो बात अलग है, बट मार्केट इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए तब हम एग्जिट कर देंगे। हो सकता है इस फेयर वैल्यू को मार्केट यहाँ पर मिटिगेट करके नीचे जाए, हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर मिटिगेट करके फिर यहाँ से नीचे जाए। तो एक यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड हम प्लेस करते हैं। वन लोड को नहीं, सॉरी, इस बार ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। 0.5 लोड को हम यहाँ पर सेल करते हैं। ये हमारी यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और जो रनिंग प्रॉफिट हमारा $10 के नियरली चल रहा है। सो आई थिंक ये ट्रेड हमारी विनिंग होनी चाहिए। इस जोन के ऊपर यहाँ पर हमारा एसएल होगा, ये ट्रेड काम तो करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक ब्रेकआउट पे एक ट्रेड ली थी और वो सडन हमारी काम करी, और ऊपर ऑर्डर लोग है तो इसलिए आई थिंक सेलिंग ज़्यादा बेटर रहेगा बाइंग से। अगर ऊपर की तरफ मार्केट ने जोन से ऊपर क्लोज किया तो बायर से विन पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर देखोगे तो ये ज़्यादा सेलर है नहीं। सो तब हम एक बाइंग की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी इस ट्रेड के अंदर क्या होता है। सो गाइस, अब यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बनने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हमारा जो रनिंग प्रॉफिट है वो $50 के लिए चल रहा है, बट $80 भी ये जाके आया था। सो आज का प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि हमने $700 तक बना लिए, बट ये कैंडल अगर ऐसे ही क्लोज कर जाए तो इस ट्रेड की और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये नीचे की तरफ आने वाली है। $40 के आसपास ही हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो लेट्स सी, हो जाना चाहिए यार, नेक्स्ट कैंडल में इसको एक शार्प मूव दे देना चाहिए, बट कोई ना, बैठे हम अपने सेटअप पे, जब भी आएगा मैं इसको एग्जिट करने के लिए तैयार बैठा हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफी एक सडन मूवमेंट होती है। आप देखोगे एक कैंडल, इस कैंडल के अंदर लाखों लोगों ने लाखों रुपए कमाए होंगे, और इस कैंडल के अंदर लाखों ने, करोड़ों लोगों ने लाखों रुपए डुबाए होंगे। सो यही है, इसीलिए मैंने फर्स्ट ट्रेड के अंदर एक लोट से ट्रेड किया था, और दूसरी ट्रेड के अंदर मैं 0.5 लोट से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा लॉस भी हुआ तो फिर भी मेरे $300 सेफ है आज के। सो अभी हमारे एसएल की तरफ मूव करने लग गई है। आई थिंक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी। हाँ, एक वीक बनाकर आ सकती है, बट अगर क्लोज किया तो हम एग्जिट हमें करना ही पड़ेगा, और जो हमारा लॉस है वो $200 के आसपास चल रहा है। चलो रिवर्सल तो नहीं रहा है इसको। अगर 5 मिनट पे अगर हम देखेंगे, 5 मिनट पे यहाँ पर एक सेलर्स का जोन भी है। आई थिंक ये क्लोज नहीं करना चाहिए इसको जोन के ऊपर, रिवर्सल इसको भी दे लेना चाहिए। रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है, बट 15 मिनट वाली वीक तक कैंडल, अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर गई इस जोन के ऊपर, चाहे हमारा ऐसा हिट करे या ना हो, अगर इसके ऊपर क्लोज किया तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। लॉस हमारा $200 चल रहा है। प्रॉपर रिवर्सल लेने की कोशिश तो कर रही है, बट आई थिंक ले रही है। वाह वाह, लॉस हमारा घट के अब हो गया है $30 आ गया है। चलो
ओके, जल्दी हो जाए यार प्रॉफिट। तो भाई अगर आप सही से एनालाइज करके लगाते हो, ये मेरे को भी नहीं पता है कि हो सकता है यहाँ पर बायर्स आ गए हो, बट ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, रियल टाइम ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। अब अगर ये चीज काम करती है तो असल में मेरा यहाँ पर प्रॉफिट होगा $50। चलो एक बार डिक्रीज हो गया हमारा, रिवर्सल आई थिंक मार्केट ने ले लिया। 5 मिनट की ये कैंडल और बची है, आई थिंक इसी कैंडल में हम एक विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। ओके चलो, अब तो एक ब्रेक इवन पे ही आ गए हम, $20-22 लॉस चल रहा है, नो प्रॉब्लम। सो अब शायद मार्केट एक प्रॉपर रिवर्सल ले चुकी है। आप देखोगे इस कैंडल ये कितनी ऊपर तक जाके एक लंबी विक बना के आई है। मैंने यही कहा था कि अगर मार्केट ऊपर बॉडी बना देगी और क्लोज कर जाएगी तो मैं इसके अंदर एग्जिट कर दूंगा, बट अगर विक बना के वापस आ गई तो इसीलिए मैंने इसके अंदर ऊपर एसएल सिस्टम के अंदर नहीं लगाया था। और नेक्स्ट कैंडल ही आप देखोगे कि अच्छी एक रेड कैंडल बन रही है और हमारा जो ब्रेक इवन पे आ गए हम एक, अब हम प्रॉफिट में भी आ गए हैं। ओके $10। सो आई थिंक अब मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे इस लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एक माइनर सा मेजर कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी कैंडल गई थी। यहाँ पर कुछ क्वांटिटी हम एग्जिट कर देंगे और फिर कुछ क्वांटिटी हम यहाँ के लिए रखेंगे। ओके सो गाइस, टाइम हो चुका है हमारे 6:45 के आसपास हमारा टाइम हो चुका है। आप देखोगे जैसे मैंने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था, ये कितनी परफेक्टली इस चीज़ ने हमारे काम किया। और जो हमारा रनिंग प्रॉफिट है ये पता नहीं कम क्यों दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या। एक बार इसको मैं क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। तो ट्रेडर्स अब अगर आप देखोगे कि हमारा टारगेट कितनी आसानी से आ रहा है, मैं इसको पूरा टारगेट इसका नहीं लूंगा क्योंकि पूरी मार्केट का अगर आप ओवरव्यू लोगे तो वो एक बुलिश मूव में है। मैंने यहाँ पर पिछली क्लिप में ये बोला था कि मैं यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, बट वो मैं कर नहीं पाया। आपने देखा होगा पूरी अच्छी तरह से, वो वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुई मेरी लास्ट क्लिप में क्योंकि वाईफाई का इशू आ गया था। और आप देखोगे कि टारगेट कितना अच्छी तरह आ रहा है और हमारा जो रनिंग प्रॉफिट है $205 अभी चल रहा है। और जो हमारी मार्जिन यूज हुई थी वो $1433 यूज हुई थी। इस ट्रेड को हम मैन्युअली इस ट्रेड को हम यहीं पे एग्जिट करने वाले हैं। ओके यार, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसके अंदर, पता नहीं ये यहाँ से कट क्यों नहीं हो रहा बना। ओके एक बार मैं दोबारा से इसको ओपन करके देखता हूँ। ये काफी अच्छी हमारी ट्रेड गई थी। तो आज के अगर सेशन में आप देखोगे तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो नियरली हमारा आई थिंक 800 प्लस तो चला गया होगा। यानी कि आप इस चीज को देखो कि आप अगर अच्छे से एनालाइज करके अगर किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट, मतलब अगर आप किसी चीज के अंदर एंटर करते हो, इतनी अच्छी एनालाइज करो, वाओ क्या प्रॉफिट चल रहा है। रिफ्रेश करने के बाद $600 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। ये हमारा प्रॉफिट इसके अंदर बुक हो चुका है। हिस्ट्री में अगर आपको दिखाता हूँ, हमने आज 2 ट्रेड के अंदर एंटर किया था। जो आज 2 ट्रेड हमने लिए है दोनों ही हमारी प्रॉफिट के अंदर गई है। आप यहाँ पर देखो कि मैं जब लॉस लेता हूँ $82.22, ये थोड़ा बड़ा लॉस है और एक ये बड़ा लॉस है, बाकी मेरे लॉस कितने छोटे हैं। और प्रॉफिट देखो 655, यहाँ नियरली 600, ये भी $600, $150, $250 और भी ऊपर अगर आप देखोगे ये $1600। ये ऐसे मैं मेरी प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेड को अच्छी तरह से एनालाइज, अपना इतना आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ये अपना टारगेट आ जाएगा। बट मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इसलिए की है क्योंकि बाई चांस अगर मार्केट पूरी अगर आप ओवरव्यू लोगे तो वो बुलिश मूव में है। अगर यहाँ से रिवर्स हो गई तो हमारा इतनी जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा चली जाएगा। और अपनी बिना कुछ किए सिर्फ हमने एक अच्छा सा एनालाइज किया और इतना हमने प्रॉफिट कर लिया, उससे अच्छा और हमें क्या चाहिए। एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता है वो इतने एक महीने के अंदर अर्न करता है दिन के $1200, मतलब 1,20,000 के आसपास। 1,20,000 बहुत होता है। आज का ट्रेडिंग सेशन में यही था। अगर नेक्स्ट
जो भी मेरे को ट्रेड होगी, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं मेरा उसमें प्रॉफिट ही होगा, बट अगर जो भी हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरी ये जो वीडियोस है वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो सीखना चाहते हैं कि मार्केट में कहाँ पर एसेल रखना चाहिए और कहाँ पर नहीं, कैसे एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको मार्केट में चलना चाहिए। मैं कोई किसी भी तरह की आपको टिप नहीं देता हूँ, ओके, और ना ही मेरी बात मानो।